अस्सलाम वालेकुम। कुवैत की कुछ नई अपडेट और उसके साथ में लास्ट में जो कमेंट हैं कुछ ज़रूरी कमेंट उनके जवाब भी मिलेंगे, तो न्यूज़ आखिर तक ज़रूर देखिए। कुवैत में सब लोगों को पता होगा कि कुवैत में जब फ़्लाइट शुरू किए गए थे, पहले फ़्लाइट जो एयरपोर्ट को खोला गया था, तब ऐलान किया था कि फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज ऐसे कर करके धीरे धीरे फ़्लाइट को वापस खोल दिए जाएंगे। अभी जो फर्स्ट स्टेज है वो 31 जनवरी को ख़त्म होने वाला है। जो सेकंड स्टेज शुरू होगा वो 1 फरवरी से, उसमें 200 फ्लाइट डेली के चलाने की बात कही गई थी। अगर दूसरा स्टेज लागू करते हैं कुवैत से तो 200 फ्लाइट दिल्ली के चलेंगे, जिससे हो सकता है कि 34 कंट्रियां अभी जो बैन हैं उनमें इन कंट्रियों के लिए भी एक एक फ़्लाइट शुरू कर दे जो नॉर्मल फ़्लाइट है वो, क्योंकि दूसरा स्टेज शुरू होता है तो उसमें फ़ायदा होगा। अगर ये शुरू नहीं करते हैं तो मुश्किलें लगातार जारी रहेगी और बैन जो है 34 कंट्रियों पर लगा रहेगा। तो 31 जनवरी तक पता चल जाएगा कि आखिर क्या फैसला आता है। कुवैत में जो नया टर्मिनल बनके तैयार हो रहा है उसमें लगभग 41% काम पूरा हो गया है नए टर्मिनल का। कुवैत में जो लोग रहते हैं किसी किसी को मुश्किलें हैं, उसमें सबसे पहला कमेंट आज उठाते हैं जिसमें एक भाई ने कहा है कि मैं कुवैत में हूँ, 26 दिसंबर को वीज़ा ख़त्म हुआ और मुझे न्यू लगाना है, लेकिन शून्य बंद है, कब खुलेगा पता है तो बताओ। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कंपनी के अंदर ही काम करते हैं, जैसे कि कंपनी का इकामा है, कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंपनी से कहीं बाहर काम करते हैं पैसे दे के इकामे के, अगर आपका इकामा ख़त्म हो गया तो मुश्किल है आप पहले पैसे ना देवें। अगर हो सकता है तो अभी उन्होंने बोला है कि मलब बंद है तो आप अपना तंदीप मरवा के काम चला सकते हैं, लेकिन अगर फर्जी कंपनी है तो ये इकामा कभी नहीं लगेगा, आपका इकामा रिन्यू नहीं होगा अगर फर्जी कंपनी है तो। के बाद अगला जो कमेंट है, एक भाई ने पूछा है कि कुवैत से इंडिया आदमी आता है और 4-5 दिन में कुवैत वापस आना चाहता है तो पीसीआर करना होगा क्या, और वापस दुबई होकर आना पड़ेगा या डायरेक्ट फ़्लाइट से, बताएं। तो भाई साहब आपके लिए जो शॉर्टकट आंसर है वो यही है कि जो लोग 6 महीने रुकने के बाद कुवैत में आते हैं, 9 महीने लॉकडाउन में रह गए थे नहीं आ सके, उनका जो प्रोसेस रहेगा वह आपका भी प्रोसेस रहेगा सेम। वाया दुबई होके आएंगे तो दुबई में 14 दिन रुकना पड़ेगा, फिर होम क्वारंटाइन कुवैत में होगा, पीसीआर होगा, सेम वही सिस्टम। डायरेक्ट फ्लाइट से आएंगे तो 270 केडी यहाँ पे क्वारंटाइन पीसीआर का होगा, और जो अपने मुल्क में इंडिया में आपका पीसीआर किया जाएगा उसका पैसा, टिकट का पैसा, सब कुछ इतना खर्चा करना पड़ेगा अगर 5 दिन रुक के भी आते हैं तो। के बाद में अगला जो कमेंट है, एक पाकिस्तान के भाई ने पूछा है कि पाकिस्तान के लिए ये कुवैत का नया वीज़ा कब शुरू होगा। तो ये जो नया वीज़ा है सभी कंट्रियों के लिए सेम डे ओपन होगा। अब इसके लिए अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। गवर्नमेंट ने एक बार पहले फर्दर नोटिस लगा के ऐसा चिपका के बता डाला था, उसके बाद वीज़ा खोला ही नहीं, बहुत ही लंबा टाइम हो गया है। डोमेस्टिक वीज़ा शुरू है लेकिन वो पाकिस्तान के लिए उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि कोई पाकिस्तान से खादिम की वीज़े पे नहीं आते हैं। उसके बाद एक और ज़रूरी कमेंट पूछा गया है जिसमें बताया गया है कि कुवैत में आने के बाद 7 दिन क्वारंटाइन घर में रहना पड़ेगा, यानी कि होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, या जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है वहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, या फिर जो फ्री है वो होगा। अगर वाया होके आते हैं जो लोग कुवैत में, उनको होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, सिर्फ पीसीआर के पैसे देने पड़ेंगे। अगर जो लोग डायरेक्ट फ्लाइट से आएंगे उनका क्वारंटाइन होटलों में होगा और होटलों के पैसे पहले देने पड़ेंगे, पीसीआर टेस्ट के सब कुछ, उसके बाद में शुरू होगा क्वारंटाइन। इसके बाद में एक और कमेंट है जिसमें पूछा गया है कि मेरी जो कंपनी है उसका मलब बंद है, मैं कुवैत से बाहर हूँ, कुवैत में आना चाहता हूँ, तो क्या मुझको एयरपोर्ट पे रोका जाएगा। एयरपोर्ट पे नहीं रोका जाएगा। अगर वैलिड इकामा है आपका तो आप आराम से एंट्री कर सकते हैं कुवैत में, चाहे मलब बंद है या फिर नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जब इकामा रिन्यू करने का टाइम आएगा तब मुश्किल होगी। तो ज़रूरी कमेंट थे उनके जवाब दे दिए हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कुवैत की नई इंपॉर्टेंट लेटेस्ट खबरें आपको टाइम से मिल सकें।